हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। जिस चीज का कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंतजार था, डीडीए का नोटिफिकेशन, तो डीडीए का फुल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यहाँ पर बात करेंगे क्या डिग्री वाले एलिजिबल है या फिर नहीं है, यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए, सारी की सारी बातों के बारे में देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं सर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है 11 तारीख यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई। अब जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है वो है सर 1 to लेकर 30 सितंबर के बीच में ये एग्जाम ले सकते हैं। इसके बाद जो आगे की अपडेट रहेगी वो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर सर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। बात करते हैं सर यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है उसके साथ उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले पोस्ट दे रखी है असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर और डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर रहेंगे एलिजिबल। या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है बॉटनी में तो भी आप एलिजिबल है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और लिख रही है कि एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। किसके अंदर है? इन लैंडस्केप प्लानिंग इन रिस्पांसिबल कैपेसिटी में। तो ये यहां पर इन्होंने दे रखा क्वालिफिकेशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के अंदर लेवल 6 वाली जो पोस्ट थी, यहां पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। मतलब जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स है डीडीए के अंदर ओनली वो ही एलिजिबल होंगे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। आगे की जो यहां पर कैटेगरी वाइज जो पोस्ट का क्वालिफिकेशन है, पोस्ट का जो यहां पर क्लासिफिकेशन है वो इन्होंने दे रखा है। फिर अगर बात करी जाए सिमिलरली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब यहां पर सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो यहां पर ट्रेड गए, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है इस जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। फिर बात करते हैं जो नेक्स्ट और पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर वो है प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्रामर के लिए इन्होंने दे रखा है इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर एलिजिबल है। मास्टर डिग्री आपने कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी यहाँ पर एलिजिबल है। और शुड हैव पास्ड बी लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके साथ इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर डिमांड कर रखा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जूनियर ट्रांसलेटर। तो जूनियर ट्रांसलेटर में क्या है? मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, या फिर इसका अपोजिट आपने करा हो कि यहां पर इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, तो आप यहां पर इस एग्जाम के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर यहां पर दे रखा रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और यहां पर क्या है 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप यहां पर क्या है, यहां पर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर जो लास्ट यहां पर दे रखा है प्लानिंग असिस्टेंट के बारे में, तो यहां का बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस फॉर्म को सर भर सकते हैं। अब बात करते हैं सर उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने सबसे पहले डिप्लोमा कराया और उसके बाद उन्होंने डिग्री करी है, क्या वो यहां पर एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो इस पैराग्राफ के अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है इस चीज के बारे में। जरा इसको रीड आउट करते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर इन द पोजीशन ऑफ द डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो यहां पर एलिजिबल है। ये इस चीज के बारे में हमें पता है। अब जो यहां पर लास्ट लाइन है सर, इफ अ कैंडिडेट हैज फर्स्ट ऑब्टेन डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जिन्होंने पहले यहां पर डिप्लोमा करा है उसके बाद उन्होंने डिग्री करी है, तो वो यहां पर क्या रहेंगे सर? एलिजिबल रहेंगे। ट्रेड आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, मतलब डिप्लोमा क्वालिफिकेशन के बेसिस पर वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले डिप्लोमा करा है बाद में इंजीनियरिंग करी है सेम ट्रेड के अंदर, वो यहां पर क्या रहेंगे? इस एग्जाम के लिए रहेंगे एलिजिबल। तो जो कैंडिडेट्स यहां पर सोच रहे थे हम होंगे नहीं होंगे, अगर आपने पहले डिप्लोमा करे तो डेफिनेटली आप यहां पर रहेंगे एलिजिबल। सिर्फ डिग्री करिए तो आप यहां पर सर एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी जो अदर डिटेल्स है वो ऑलरेडी आपको पता है कि बेसिक रिजर्वेशन यहां पर जैसे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहता है वो यहां पर क्लियरली दे रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जानने को थी वो आप जान चुके हैं कि यहां पर डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा प्लस डिग्री कर रखा है तो ही आप यहां पर एलिजिबल है। होपफुली ये एक चीज आपको होगी क्लियर। अगर कोई कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो उनके लिए मैं यहां पर अपडेट दे दूं कि जेनिक डीडीए जेई को टारगेट करते हुए एक बैच लॉन्च करा है। उस बैच को आप एनरोल कर सकते हो और एकदम बेहतर प्रिपरेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को सर बूस्ट अप कर सकते हो, ताकि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो आप इस 3 महीने का टाइम पीरियड है इसमें आप फुलफिल करके फाइनल सिलेक्शन को ले सके। होपफुली मिलते हैं अगली किसी और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।